तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चन्नान की फाइट अनडेड कंट्रोल सेक्ट के यंग मास्टर गुजी से हो रही थी। चन्नान उसके ऊपर हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम अटैक से अटैक करके उसको और उसके एंजल को वहीं पे सप्रेस कर देता है और अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उस एंजल को मारने के साथ में चन्नान उस गुजी की टांग को भी काट के रख देता है। मगर तभी अनडेड कंट्रोल सेक्ट का एक एल्डर आकर के चन्नान और गुजी की फाइट को रोक देता है और वहीं पे होली सेक्ट के सारे ही यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स को इन्वाइट करता है अपने सेक्ट की रीओपनिंग में, जो कि 1 महीने बाद माउंट फेंगडू के अंदर होने वाली है। और तभी वो एल्डर वहां पे उस गुजी को लेकर के और उसके एंजल को लेकर के अपने ताबूत समेत वहां से चला जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है और लाइक किया है, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा और आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा रिव्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के अपनी राय हमें ज़रूर बताएंगे। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चेन्नान एंसेस्टर दानताई जुआन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर अनडेड कंट्रोल सेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। एंसेस्टर कहते हैं कि आखिर तुम इस सेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हो। तभी चेन्नान कहता है कि मेरा प्लान है पूरे ही वर्ल्ड में घूमने का और मेरा रूट भी वेस्ट के उनके ही कॉन्टिनेंट से होके गुजरेगा, फेंगडू माउंटेन के आसपास में। तभी एंसेस्टर दानताई जुआन कहते हैं कि चेन्नान, मैंने तुम्हारी कल की फाइट बहुत ही पास से देखी है, मगर मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर तुम्हारी पावर कहाँ से आती है। मगर पास में मैंने सुना है कि अनडेड कंट्रोल सेक्ट के पास 3 एंशिएंट अनडेड बॉडी है जो कि हेवन रैलम से बिलोंग करते थे और उन्हें वो अनडेड किंग बुलाते हैं। तभी वहां पे एंसेस्टर दानताई जुआन कहते हैं कि चेन्नान, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो तुम जानना चाहते थे वो जान चुके हो और इसके बदले अब तुम मुझे अपने डिवाइन ब्लड को आधा कटोरी तो दे ही सकते हो। तभी चेन्नान उनकी बात को सुन के कहता है कि सच में ये ओल्ड बुढ़ा एक नंबर का भेड़िया है, कभी मौका नहीं छोड़ता है अपने फायदे का। तभी वहां पे चेन्नान आधा कटोरी अपने डिवाइन ब्लड को एंसेस्टर दानताई जुआन को देने के लिए मान जाता है और वहां से निकल चुका था फेंगडू माउंटेन की ओर। तभी हम फेंगडू माउंटेन के आउटर टाउन का सीन देखते हैं। वहाँ पे चेन्नान भी आया होता है स्टे करने के लिए। वहीं पे कुछ लोग बता रहे होते हैं कि पास्ट में एंशियंट टाइम में ईस्ट और वेस्ट की एंशियंट बैटल उसी फेंगडू माउंटेन के अंदर ही लड़ी गई है। ये सुन के चेन्नान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उन सब की बातों को सुनते हुए वो अपने रूम के पास जैसे ही आता है, उसके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है। चेन्नान को एहसास हो जाता है कि ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई मौजूद है। मगर तभी चेन्नान अंदर जैसे ही जाता है, उसके सामने लस्ट पाथ का यंग मास्टर यिन मौजूद होता है। वो यहाँ पे चेन्नान का स्वागत करते हुए कहता है कि ब्रदर चेन्नान, मुझे यहाँ पे थोड़ी मदद चाहिए आपको, इनफैक्ट मेरी सिस्टर को भी। तभी चेन्नान कहता है कि सीधा पॉइंट पे आओ, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी वहाँ पे यिन कहता है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें एक लड़की को पकड़ने के लिए, मगर आप परेशान ना हो कि वो कोई बेचारी या बेसहारा लड़की नहीं है, वो लड़ना जानती है और मैं बात कर रहा हूँ मैंग की। तभी चेन्नान कहता है कि आखिर मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे यिंग कहता है कि इसके बारे में तो सारी ही डिटेल मेरी सिस्टर आपको देगी, इसके खातिर आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर आप यहाँ परेशान ना हो, हम उसे जान से नहीं मारेंगे, हमें तो उसे जिंदा पकड़ना है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें मिस नांग को दिखाया जाता है जो कि बम्बू फॉरेस्ट के अंदर सितार बजा रही होती हैं। चेन्नान उनकी धुन को सुन करके एकदम खो जाता और कहता है कि यकीनन ये लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, भोली नज़र आती है, उतनी ही ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है। अगर हल्की सी हमने चूक की तो ये जान लेने में हल्की सी भी चूक नहीं करेगी। यहाँ पे मिस नांग चेन्नान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती हैं, मगर चेन्नान उनके बस में नहीं आता है। तभी चेन्नान कहता है कि अगर तुम्हारा हो चुका है तो मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई हो और मेरा क्या काम है। अभी वहाँ पे मिस नांग कहती हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि हमें यहाँ पे मैंग को पकड़ना है, वो भी जिंदा। तभी चेन्नान कहता है तो आखिर उसे दानताई सेक्ट से बाहर कौन लेके आएगा। तभी वहाँ पे नांग कहती है कि ये काम तो मेरा भाई कर देगा। तभी चेन्नान उसकी ओर देखने लगता है, कहता है कि यंग, तुमने उस लड़की को पटा लिया है जो लड़कियां हार्टलेस पाथ को कल्टीवेट करती हैं। तुम तो सच में छुपे रुस्तम निकले। तभी वहाँ पे मिस नांग कहती हैं कि इसमें सिर्फ चेन्नान तुम्हें यहाँ पे हमारी इतनी मदद करनी है
कि जब हम वहाँ पे मैंग को फाइट में हरा रहे होंगे, तुम दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करना। जैसे ही वहाँ से मैंग अपने डिवाइन लोटस का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करेगी, तुम हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे होल्ड कर देना। तभी चन्नान कहता है कि ये भी मैंग को रोकना काफ़ी नहीं होगा, उसके पास और भी कई सारी सीक्रेट टेक्निक है। तभी मिस नांग कहती हाँ हाँ, तुम उस सील की बात कर रहे हो जिसे तोड़ करके वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मगर चन्नान, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंग उस सील की पावर को सिर्फ दिन में इस्तेमाल कर पाती है, इसलिए हम उसके ऊपर शाम में अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी सील को ब्रेक नहीं कर पाएगी। तभी चन्नान कहता है कि यार, मुझे भी यहाँ पे उस वोंगली से अब दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे मिस नांग चन्नान से कहती हैं कि खबरदार किसी और लड़की का नाम मेरे सामने लिया। तभी वो चन्नान से कहती हैं कि कल शाम को फेंगदू माउंटेन में मुलाकात होगी। इस बात को सुनकर के चन्नान कहता है ठीक है। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगदू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग अपनी सिस्टर वोंगली के साथ आ चुकी थी। तभी मैंग कहती है कि सिस्टर, जुआन और वोंग आखिर हमसे यहाँ क्यों मिलना चाह रहे हैं, हम सिटी में भी तो मिल सकते हैं ना। तभी वोंगली कहती है कि अगर 3 होली सेक्ट के सेंट पब्लिक प्लेस पे एक साथ मिलेंगे तो लोग बातें तो मनाएंगे ना, और तुम लोगों का अटेंशन भी अपनी तरफ खींचोगी, इसलिए ये जंगल बेहतर है। ये सुनकर के वहाँ पे मैंग को थोड़ी घबराहट तो होती है, अगर वो वहाँ पे अपने सीनियर सिस्टर की बात को मान करके घने फॉरेस्ट के और डीप में जाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग एकदम डीप में आ जाते हैं, उसी जगह पे दूर एक पेड़ पे चेन्नान भी मौजूद होता है, जो कि इन लोगों को दूर से ही आता हुआ देख रहा होता है। तभी चेन्नान कहता है कि मछली फाइनली जाल में फंस चुकी है, मगर इतनी आसान से कैसे। चेन्नान को यहाँ पे मैंग के ऊपर शक हो रहा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चालाक स्त्री है। तभी हम वहाँ पे मिस नांग को देखते हैं, जो कि सीधा ही मैंग के सामने आके कहती है कि मेरी जान, फाइनली हम दोबारा मिल गए। तभी मैंग कहती है कि क्या बात है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम मेरे सामने हो। तभी वहाँ पे मिस नांग कहती हैं कि क्या तुम नहीं जानती हो कि यहाँ पे तुम्हें लाने वाली तुम्हारी सिस्टर वोंगली ही है। तभी मैंग ये सुन करके कहती है कि सिस्टर, आखिर ये क्या कह रही है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप तो मेरी सिस्टर है ना। तभी वहाँ पे वोंगली कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम बोलना भी मत। तभी वहाँ पे मैंग कहती है कि सिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मास्टर ने मुझे डिवाइन लोटस दे दिया और मुझे सेंट बना दिया, इस वजह से आप मुझसे खफा हैं। एक बार आप मुझसे बोलती तो सही। बचपन में मैं जब अपने सेक्ट के अंदर आई थी तो मैं अनाथ थी, मैं पानी के अंदर डूब रही थी, आपने ही मेरी जान बचाई थी। आप हमेशा कदम कदम पे मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आती थी। सिस्टर, सिर्फ एक बार आप बोलती, मैं मास्टर से बात करती, मैं मास्टर के फैसले को बदल तो नहीं सकती थी, मगर मैं उनसे गुजारिश तो कर सकती थी। सिस्टर, सेक्ट में वापस चले, मैं आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन वापस दे दूंगी। मगर वहीं पे चेन्नान कहता है कि ये मैंग की बच्ची हार्टलेस बात को कल्टीवेट करती है, आखिर ये नरम दिल कैसे हो गई इतनी। मगर वहीं पे वोंगली अपनी सॉर्ड को समन करके कहती है कि मुझे यहाँ पे सेक्ट की सेंथ की पोजीशन भीख में नहीं चाहिए, मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए आओ और मुझसे लड़ो और दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। मैंग, ये कहने के साथ वो मैंग से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वहीं से पीछे से मिस्टर यंग की भी एंट्री होती है। अब यहाँ पे मैंग को 3 जगह से घेर लिया गया था। तभी मैंग और वोंगली के बीच में फाइट होने लगती है और उसके बीच में कूद पड़ते हैं मिस नांग और यंग भी, जहाँ पे अब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी थी। चारों ही तरफ से मैंग के ऊपर अटैक की बारिश हो रही होती है और वहीं पे दूर खड़ा होकर के चेन्नान इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मैंग की बच्ची हमारे जाल में फंस चुकी है। वहीं पे हम देखते हैं कि यंग अपने फैन से मल्टीपल ब्लेड से मैंग के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पे मिस नांग भी उसके ऊपर मल्टीपल शॉट से अटैक कर देती है। अगर वहाँ पे मैंग अपनी पावर को अनलेश करके उन दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी सिस्टर से कह रही होती है, सिस्टर प्लीज आप मेरे साथ सेक्ट में वापस चलें, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ। ये कहने के साथ मैंग अपनी शॉट के अंदर हेवनली थंडर को समन करती है और काफी पावरफुल स्ट्राइक उन तीनों के ऊपर कर देती है। मगर ये थंडर यहाँ पे वोंगली को छोड़ करके उनके पीछे खड़े हुए मिस नांग और मिस्टर यिंग के ऊपर जाके हिट करती है। इस बात से तो मिस वोंगली और भी ज़्यादा भड़क जाती हैं और अपनी शॉट को लेकर के यहाँ पे सीधे ही मैंग के ऊपर टूट पड़ती हैं। मैंग अभी भी अपने सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है, मगर पीछे हट के वो तुरंत अपने डिवाइन लोटस को समन कर लेती है
और इससे मल्टीपल अटैक सीधे ही दे मारती है मिस नांग और मिस्टर यिंग के ऊपर। वो दोनों ही इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके स्पिरिचुअल बैरियर बना लेते हैं और खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर मैंग का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उनका स्पिरिचुअल बैरियर वहाँ पे चंद अटैक के बाद चकनाचूर हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे चारों ही तरफ धुआं धुआं हो जाता है। मगर तभी मैंग के ऊपर पीछे से मिस नांग और मिस्टर यिंग एक साथ कंबाइंड अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे मिस नांग उन दोनों के ही अटैक को होल्ड करने लगती हैं। मगर तभी वहाँ पे वोंग ली काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच सीधे ही दे के मारती है मिस मैंग के पीठ के ऊपर। यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसे यहाँ पे मैंग रोक नहीं पाती है और उसके मुंह से खून तक निकल जाता है। उसकी हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है और वो तुरंत ज़मीन पे जाके गिर जाती है। मगर तुरंत वहाँ पे मैंग खुद को बचाने के लिए पीछे हटती है और अपने डिवाइन लोटस को समन करने लगती है, क्योंकि अब चारों ही तरफ से मैंग के ऊपर अटैक की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। मगर तब तक मैंग ने खुद को प्रोटेक्ट करने की खातिर अपने लोटस को समन कर लिया था और तुरंत उड़ते हुए वहां से भागते हुए कहती है कि सिस्टर वोंग ली, मैं बहुत जल्दी आपको बचाने के लिए वापस आऊंगी और इस मिस नांग को तो मैं पक्का ही अगली बार जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए बहुत ही तेजी से वहां से दूर जाने लगती है। मगर नीचे खड़ी हुई मिस नांग कहती हैं कि मेरी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम यहाँ पे अपनी सिस्टर को बचाना ही चाहती हो तो हम यहाँ पे तुम्हें एक और मौका दे ही देते हैं ना, जरा ऊपर तो देखो। ये कहने के साथ वो मुस्कुराने लगती हैं और वहीं पे मैंग जैसे ही आसमान की ओर देखती है उसके ऊपर चेन्नन का हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम अटैक आ चुका था। वो वहाँ पे मैंग को पकड़ता है और सीधा ही ज़मीन पे दे मारता है। यहाँ पे बेचारी मैंग कुछ और कर पाती उससे पहले ही वो चेन्नन के पंजों के अंदर जकड़ चुकी थी। एक ब्लास्ट के साथ चारों ही तरफ सन्नाटा हो जाता है और ज़मीन पे पड़ी होती है मैंग। जहाँ पे मैंग कहती है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मगर मुझे बेइज्जत मत करो। मगर वहीं पे चेन्नन भी आ जाता है और पता नहीं क्यों चेन्नन मैंग को देख करके अफसोस जाहिर कर रहा होता है, जैसे कि उसकी फीलिंग यहाँ पे जग चुकी हो। तभी वहाँ पे चेन्नन कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे इसके साथ करने क्या वाले हो? तभी मिस नांग कहती हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी भी इविल पाथ के सक्सेसर के साथ इसकी शादी कर देंगे और क्या। और अगर ऐसा नहीं तो कोई अच्छे और स्मार्ट से लड़के से हम इस मैंग की शादी कर देंगे, जिसकी वजह से इसका जो हार्टलेस पाथ है वो टूट जाएगा। ये सुनते हुए वहाँ पे यिंग कहता है कि अगर सीधा साधा लड़का चाहिए तो मैं हूँ ना। मगर तभी वोंग ली तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है, जिसे देख करके यिंग कहता है कि अरे मैं तो बस एक बात बता रहा था कि इसके लिए कोई शरीफ लड़का देखते हैं ना। तभी वहाँ पे मिस नांग कहती हैं कि हाँ शरीफ लड़का है ना, कि असल में शॉलिंग टेम्पल से बिलोंग करता है। मैं बात करी हूँ मास्टर जुआन की, वो तो मैंग के लिए परफेक्ट है ना। अब चलो हम उसे ही यहाँ पे पकड़ेंगे। ये कहने के साथ मिस नांग वहाँ पे हंसने लगती है और वहीं पे यिंग एक गहरी सांस लेके कहता है कि भाई बच गया। तभी मिस नांग वहाँ पे मैंग को अपनी स्पिरिचुअल जंजीरों के अंदर कैद करके उससे पकड़ लेती हैं और अपने साथ लेके उसे जाने लगती हैं। जहाँ पे वो जाते जाते चेन्नन से कहती हैं कि मिस्टर चेन्नन मेरी जान भूलना मत, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ते हुए चेन्नन को देखती हैं और फिर से स्माइल करते हुए फ्लाइंग किस देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ पे अभी भी चेन्नन एकदम सदमे में होता है कि आखिर ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया, क्योंकि जहाँ तक मैं मैंग को जानता हूँ उसे पकड़ पाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। चेन्नन एकदम कंफ्यूज होकर के अपनी जगह पे स्थिर होता है। मगर तभी मैंग पलट करके चेन्नन को देख करके एक खतरनाक सी अपनी ईवल स्माइल पास करती है। अब यहाँ पे ये देख करके चेन्नन का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका था। तभी चेन्नन कहता है कि मैंग यहाँ पे नौटंकी कर रही है, इसका ज़रूर कोई बड़ा प्लान है और साथ में इसने ये सब नाटक शायद इसलिए किया है कि वो अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यानी कि इस वोंग ली के जो हार्टलेस पाथ है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, और वो इसमें करने में कामयाब भी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इन दोनों ही लस्ट पाथ के कल्टीवेटर्स के शिकंजे से बच के भाग जाएगी। अगर तभी वहाँ पे चेन्नन कहता है कि यहाँ पे लोगों का जो भी मन करे वो करे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, गॉड और इविल की फाइट में मुझे नहीं पड़ना है। मगर वहीं पे चेन्नन सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस फेंगतू माउंटेन के अंदर जैसे ही आया हूँ मेरी जो फीलिंग है वो अचानक से अपीयर कैसे हो गई।
ये कैसे हो सकता है? आखिर इस फॉरेस्ट के अंदर क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से मेरे इमोशन इतनी तेज़ी से एक्टिवेट हो रहे हैं? चेन्नान उस फेंगडू माउंटेन की ओर देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे कैसे राज छुपे हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे चेन्नान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सोल को देखने वाला है इस माउंटेन के अंदर।